आज डीडीसी जो चेयरपर्सन है उसके प्रोटेस्ट का जो है वो 16वां दिन है और आज यहाँ पर एकजुट के मनवेश्वर शर्मा जी और आम आदमी पार्टी के संदीप प्रशांत जी जो है वो भी आज यहाँ ज्वाइन किए हुए हैं। किश्तवाड़ में जो डीडीसी चेयरपर्सन का ऑफिस है वहाँ पर आज ये धरना लगा है। पहले ये डंगडूरू में था, इस वक्त सोंदर में भी जो है वो बर्फबारी के बावजूद भी जो है वो वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो आज भी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मनवेश्वर जी, 2 दिन पहले हमने आपसे बात की थी तो आपने सपोर्ट एक्सटेंड की थी। आज आप यहाँ पर बैठने के लिए आए हैं, तो क्या बताएंगे आप और क्या लग रहा है कहाँ की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, 2 दिन पहले मीडिया के माध्यम से ही हमने सपोर्ट की थी। ये जो जेन्युइन कॉज है, हमने कॉज को सपोर्ट करी है और मुझे लगता है ज़िला किश्तवाड़ की सभी लोगों को ये जो जेन्युइन डिमांड है इस काज को लेकर सबको सपोर्ट करना चाहिए। और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो ब्लेम गेम यहाँ पे चल रहा है, जो एक षड्यंत्र है, मैं षड्यंत्र कहूँगा, जिस षड्यंत्र के हिस्सा बहुत सारे लोग हैं और पूरे किश्तवाड़ के जो बेरोजगार युवा हैं विशेष रूप से वो अभी देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ही जो षड्यंत्र को अभी देख रहे हैं, भांप रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से उन युवाओं को ये निवेदन करूंगा, आह्वान करूंगा कि वो इस षड्यंत्र को कुचलने का प्रयास करें, अपने घरों से बाहर आएं और जो उनका हक है, अगर वो हक उन्हें ठीक रूप से नहीं मिल रहा है, चाहे उसमें बाधा कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है या यहाँ की जिला इंतजामिया है। आपका इशारा किसकी तरफ है? पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की तरफ? देखिए, गोलमोल मुझे बात करने की आदत नहीं है, बिल्कुल बीजेपी की तरफ इशारा भी है और मैं विद प्रूफ और लॉजिकली बात बताऊंगा। मैं उल जलूल यहाँ वहाँ की बात नहीं करूंगा। कल ही एक इन्होंने लिस्ट पब्लिक डोमेन में लाई है, जेईज वगैरह कुछ यहाँ लगाए हैं लड़के, ठीक है, कुछ 50 लोगों की। जी, बिल्कुल वो लड़के भी किश्तवाड़ के जेन्युइन है, ठीक है, पर जो हमारी डिमांड है बार बार कि फेयर सिलेक्शन हो, वो नहीं हो पा रही है। क्या वो लिस्ट आपको फेयर नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब किस एंगल से वो फेयर नहीं लगती है? वो तो किश्तवाड़ के ही लोग हैं, कौन है वो? देखिए, विशेष रूप से मैंने कल भी किसी चैनल को इंटरव्यू दिया था, मैंने वहाँ पे भी कहा था, यहाँ पे भी कह रहा हूँ, चेहरा देख के जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं ये यहाँ के बेरोजगार युवाओं के पेट पर लात मारने का काम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है और वो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। जो उनके सपोर्टर हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके ही जो और जो उनकी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है, उन्हीं के ठेके चल रहे हैं, उन्हीं के रिश्तेदार, कोई रिश्तेदारी निभा रहा है, कोई शरीकी निभा रहा है। तो ये जो मोनोपोली क्या आप जो ये लिस्ट है उसमें बीजेपी के लोग लगे? आपका कहना है का मतलब क्या है? मैं यही कह रहा हूँ, आप देखिए ना, मैं अभी ऑन रिकॉर्ड बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूँ। आप देखिए पटेल में 100 करोड़ लेजान ऑफिसर कौन है? 100 करोड़ आप पता करिए ना। तो उसी के रिश्तेदार, सगे संबंधी वो लगे हैं। आप पता करिए जिनके अच्छे रसूखदार संबंध हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो वही तो लगे हैं। अगर यहाँ का आम नागरिक, यहाँ का आम युवा जिसके पीछे कोई भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, जिसे पॉलिटिकल कोई अप्रोच नहीं है, वो क्यों नहीं लग रहा है? वो क्यों नहीं एब्जॉर्व हो रहा है? हो वही रहा है जिसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, हो वही रहा है जिसकी पॉलिटिकल अप्रोच है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की हो, चाहे विशेषकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी पार्टियां हैं और कुछ लोग ब्लेम गेम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसको राजनीतिक रंगत देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आने वाले समय में जब चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद जब आपने वोट बटोरने के लिए, वोट ऐंठने के लिए आपने जिला किश्तवाड़ के हर घर पर जाना है वोट लेने के लिए, तो आप क्या मुंह लेकर जाएंगे? खबर मिल रही है शायद चुनाव ना हो जाए, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन को खबर मिल रही है कि फिर से एक्सटेंशन दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि 1.5 साल आप चुनाव भूल जाइए। जो अभी जो लेटेस्ट आ रही है, क्योंकि जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर के पीरजादा आशिक की स्टोरी है, उसके वो द हिंदू दावा कर रहा है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग जो है वो इस महीने होने वाली है, उसके बाद जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन को जो है वो शायद एक्सटेंशन मिल जाए। तो जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसको काफ़ी देर जो है वो इसके हिसाब से जो अगर हम उसको ठीक तरह से पढ़े तो उसके हिसाब से जो है वो अभी 1.5 साल जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 साल उसको कंप्लीट होने में लगेगा। उसके बाद ही फिर इलेक्शन होंगे। अभी मैं आप पर आ जाऊंगा। संदीप जी भी यहाँ पर है, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के। आप भी आज यहाँ आए हैं, आप किन मुद्दों पर यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं और जो इस वक्त क्रिटिसिज्म हो रहा है, और आपको क्या लग रहा है हम ये जंग जीत पाएंगे कि या हम हार की तरफ बढ़ रहे हैं?
देखिए सर, सबसे पहले तो मैं जो यहाँ के जो डीडीसी चेयरपर्सन हैं पूजा मैम, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ के जो लोकल यूथ्स हैं उनकी आवाज़ को उन्होंने सामने रखा हुआ है, क्योंकि इस चीज़ की यहाँ बहुत ज़रूरत थी। जो बीजेपी गवर्नमेंट पर पहले ही ऑल इंडिया लेवल पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये जो सरकार है ये कॉरपोरेट सरकार है, ये कॉरपोरेट हाउसेस की सरकार है, और इसका प्रमाण हमें यहाँ किश्तवाड़ में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पावर प्रोजेक्ट्स में जो कंपनीज है जिनको काम मिला है उनको इन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है। उनको जो एब्जॉर्ब यहाँ के जो लोकल यूथ्स करने थे उस पर ये लोग सही एक्यूरेटली कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जब कोई आवाज़ इस पर उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए ये पुलिस का सहारा ले रहे हैं उसे, और एडमिनिस्ट्रेशन जो इस पर बिल्कुल मौन है। तो ये साफ इशारा करती है कि इन पर प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर है, जिसकी वजह से ये इन जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं इन पर जो ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इशू तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के बाहर है, क्योंकि कंट्रोल जो है वो कहीं और से है। नहीं, जो कंट्रोल और से है, ऊपर से जो कंट्रोल है, फिर ही जाकर तो ये उनके इशारे पर काम कर रहे हैं ना। देखिए जो सिलेक्शन है, जो यहाँ सिलेक्शन है वो सिलेक्शन फेयर नहीं हो रही है। ये पहले बोलते हैं कि आप इस इंटरव्यू में ही कई बार मैंने देखा कि इन्होंने कहा कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये यहाँ जो डीसी ऑफिस है वहाँ से होगा। नहीं, लेकिन डीसी ऑफिस ने तो इसको लेने से इनकार कर दिया। मगर स्टार्टिंग में जब इन्होंने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बोला था, जो पुलिस की तरफ से जो डराया जा रहा था लोगों को, वो तो यही कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोसेस को फॉलो करेगी, तभी तो लोगों ने वहाँ का रुख नहीं किया। नहीं, लेकिन यही तो है ना, मिस इन्फॉर्मेशन तो यही है ना, एडमिनिस्ट्रेशन इस रोल से टोटल अपने आप को डिनाई कर रहा है। देखो, कंपनीज में कोई 2-4 चीज़ें ही नहीं है खाली, जो इनका काम करने का रवैया है ये 100% हर तरफ से गलत है। जो इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो गलत है। उसके बाद जो ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं वो रिक्रूट ये 100% पेरोल पे नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिस्टम के तहत कर रहे हैं। जो इन्होंने जो हमारे जो नौजवान हैं यहाँ के अनएम्प्लॉयड जो यूथ्स हैं, जो उनकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपये होनी चाहिए थी मिनिमम, वो इन्होंने 13-14 हज़ार पर लाकर सिमटा दी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इनसे सवाल क्यों नहीं कर रही है कंपनी से कि भाई आप लोगों को जब काम मिला है तो आप इसमें ऑन रोल क्यों नहीं लगा रहे हो? जब बाकी इंडिया में जब भी कहीं पर कंपनी काम करती है तो वहाँ तो ऑन रोल लगाया जा रहा है। यही जेपी वाले जब कहीं और काम करते हैं, या बाकी पटेल इंजीनियरिंग, अब जो यही इन्हीं के जो अपने ऑन रोल जो लोग हैं जो बाहर से ये ला रहे हैं उनको तो ये ऑन रोल रख रहे हैं। जो हमारे यहाँ के लोग लग रहे हैं वो हर बार मजदूरी क्यों लगेगा? देखो ना, हमारे यहाँ भी जो है ऑन रोल लगने चाहिए। जो ये एजिटेशन है ये खाली एक मुद्दे को लेकर नहीं है, ये एजिटेशन इन सारे मसलों का निचोड़ निकालने के लिए है कि जो फेयर सिलेक्शन नहीं हो रही है उस पर ध्यान देना है। जो हमारे जो लैंड लूजर्स हैं उन लैंड लूजर्स को उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको इसमें एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, ऑन रोल उनको एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है। अब लैंड लूजर्स को आप लोग थर्ड पार्टी के बेस पर लगाओगे तो वो जस्टिफाई नहीं ना होता है। तो जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगा, इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है वो राटले प्रोजेक्ट भी जो है वो बंद हुआ था, और उस वक्त जो बीजेपी के यूथ लीडर्स थे वो उस एजिटेशन में जो है वो सबसे आगे आगे थे। तो मनवेश्वर, वही हालात अब यहाँ भी पैदा हो रहे हैं जो राटले में हुए थे। जब एक चीज़ उस वक्त गलत थी, आज वो चीज़ सही कैसे है? बिल्कुल, आपने बड़ी वाजिब बात कही। देखिए, रेटले प्रोजेक्ट जब आया था तो तब उसको बंद कराने के लिए इसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता वहाँ गए थे तो उसको बंद कराया था। आज यही आरोप हम पर लगा रहे हैं कि ये ऐसा माहौल बना रहे हैं कि किश्तवाड़ में आने वाले कुछ और प्रोजेक्ट हैं, शायद वो कंपनियां काम नहीं करेंगी। भाई, जब आपके टाइम पर अच्छा सब अपना और गंदा सब उनका, तो ये मैंने कहा ना, ये ब्लेम गेम जो है, अब देखिए होनी तो ये चाहिए थी जो लैंड लूजर है, जो वो एरिया है सीएसआर के अंतर्गत, वहाँ डेवलपमेंटल क्या इंस्टीट्यूशन खड़ा किया इन्होंने? वहाँ कोई स्कूल वहाँ प्रॉपर कोई फंक्शन कर रहा है? कोई हॉस्पिटल वहाँ पर है? कुछ भी नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, भाई मैं अगर वो लैंड लूजर हूँ, मेरी कमाई का जरिया वही खेत है, वही जमीन है। जब वो जमीन मुझसे ले ली गई कौड़ियों के भाव, तब किसी ने नहीं बोला, तब कोई भी यूनियन सामने नहीं आई। यूनियन तब सामने आती हैं जब कोई फोन कॉल करके, जब कोई किसी ऑफिस, किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में वो जाते हैं, जब ये जो कंपनीज हैं, जब इनके अधिकारी जब उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता की बात नहीं सुनते हैं तो ये उसके इशारे पर काम करने का वहाँ बंद करते हैं। एक ढोंग है जो वहाँ पर यूनियन में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ये उनको बेचने का उनके सामने एक चेहरा है, पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा दूसरा है। ये सिर्फ एक मिश्रण है यहाँ के युवाओं के पेट पे लात मारने का काम यहाँ की वो पॉलिटिकल पार्टी है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है जो फेयर प्रोसेस को होने नहीं देते हैं। अब ठेकेदारी की बात कर रहे हो, ठेकेदार भी तो हमारे ही है ना।
आप कहीं बात कर रहे थे प्रॉक्सी लोग जो है वो आगे से लोगों ने कार्ड बनाए हैं अपने रिश्तेदारों के नाम पर, तो वो भी तो हमारी, इसका मतलब है कि हमारे लोग तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। देखिए मैं अगर तो फिर हम कंपनी को कहाँ कसूरवार ठहराते हैं? देखिए मैं अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ठीक है, मैं अगर गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं वहाँ पर ठेकेदारी करूँ कंपनी में? क्या ज़रूरत है? वो तो हमारे जो जिला किश्तवाड़ का जो बेरोजगार युवा है, क्या उसके पेट पर लात नहीं मार रहा है वो व्यक्ति? क्या क्या गवर्नमेंट मुलाजिम वहाँ ठेके कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं ना। आप ऑन रिकॉर्ड चेक कीजिए वहां। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, कोई ऐसी एजेंसी यहाँ पर ये चेक करनी चाहिए कि भाई इनकी जो प्रॉपर्टी है उनको चेक किया जाना चाहिए। जो टीचर है वो वहाँ ठेकेदारी में क्या काम कर रहा है उसको सकूल में होना चाहिए, वहाँ कंपनी के ठेकेदार टीचर खुद ठेका कर रहा है या अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे? अपने स्वाभाविक अपने नाम पे तो कर नहीं सकता है। आप पता कीजिए ना, रोज तो यहीं से काफिला जाता है टीचरों का वहाँ ठेकेदारी करने के लिए। भाई वो हक तो उस बेरोजगार युवा का है जो उसको खाने का काम वो लोग कर रहे हैं। आप देखिए ना, ये जो यूनियनों के जो बड़े बड़े मसीहा बनते हैं यहाँ के बेरोजगार युवाओं की बात करते हैं, अरे एम्प्लॉयमेंट भी वो उसी कंपनी में करते हैं, ठेकेदारी भी उसी में करते हैं। आप ये कहाँ की कौन सी ये बात करते हैं? कौन सी ये सपोर्ट की बात करते हैं? कौन से यहाँ के बेरोजगार युवा की बात करते हैं? संदीप जी, आप क्या बताएंगे इसको लेकर, जो रिश्तेदारों के नाम पर जो है वो ठेकेदारी चलने का जो एलिगेशंस लगाया है मनवेश्वर जी ने? देखिए सर, इस बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है और जिस बारे में पता नहीं है उस बारे में बोलना ठीक नहीं है। तो अगर हम इस बात को सच मानते हैं, मनवेश्वर जी देखो, अगर जो ये बोल रहे हैं अगर ये चीज़ सच है तो ये बहुत गलत है। तो हम बोलते हैं कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये इस पर कार्रवाई करे और ऐसे अगर मुलाजिम हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करके उन्हें फिलहाल सस्पेंड किया जाए, ताकि जो वो फेयर तरीके से उसकी इंक्वायरी हो सके और उसके बाद फिर जो डिसीजन आता है वो देखा जाएगा। तो ये जंग कहाँ की तरफ जा रही है? मैं फिर आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे कि क्या हम कामयाब होते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल कामयाब क्यों नहीं होंगे। मैं आह्वान करूंगा यहाँ के बेरोजगार युवाओं से और जिला किश्तवाड़ के पूरी आवाम से कि वो इस आवाज को, जो आवाज डीडीसी साहिबा ने उठाई है, उस आवाज को एक ताकत देने की शक्ल में यहाँ पर आए, इस धरने पर आए और जो हक हमसे छीना जा रहा है उसे अगर हमें सही तरीके से वो हक हमें नहीं मिल रहा है तो हम उसे छीनने का प्रयास करें ना, लोकतांत्रिक तरीके से। हमने कोई यहाँ किसी पर हमला नहीं करना है, लोकतांत्रिक पद्धति से हम उस जो हमसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है हम उसे लाए ना। और मैं नौजवानों से आह्वान करूंगा कि सोशल मीडिया पे आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, कल किसी की देख ली, इस यहाँ तक आप महदूद नहीं रहिए, आप इससे बाहर आइए, आप हिस्सा बनिए इस मुहिम का। और जब तक यहाँ के बेरोजगार युवा को इंसाफ नहीं मिलेगा, आने वाले दिनों में इस ये जो धरना है इसकी और भी शक्लें आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपके माध्यम से एक बात बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहूंगा, आज तक जितनी भी एम्प्लॉयमेंट इन्होंने पावर प्रोजेक्ट्स में दी हैं, आप पता कीजिए गांव-गांव में जाकर वो कौन लोग हैं, क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से वो वाबस्ता है, आप पता कीजिए ना। ये हवा में उलझुल बातें कर देते हैं, हवा में अपनी दोस्ती के चक्कर में बताने को तो कोई तैयारी नहीं है ना। हम एम्प्लॉयज की लिस्ट भी तो हम मांग रहे हैं, लेकिन देखो नहीं, कोई नहीं रहा इस वक्त। संदीप, आप और एकजुट जो है वो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है। अगर बात की जाए पूजा जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तीनों की डिफरेंट आइडियोलॉजी है। साइमा परवीन भी यहाँ बैठी होती है, वो वाइस चेयरपर्सन है, वो अभी तक बैठी थी यहाँ पर, उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारी जो डिफरेंट आइडियोलॉजी है कहीं ये जो है वो इसकी आड़ में जो है बीच में आ रही है? हमने अगर पीडीपी लीडर्स की बात करें तो वो उसको मुखालफत कर रहे हैं। अगर हम पीडीपी ही लीडर की बात करें, वासिल डुलवाल जैसा लीडर जो है वो यहाँ कर आकर जो है वो ज्वाइन करता है, तो क्या ये आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रुकावट है? देखो सर, आइडियोलॉजी वाली इसमें बात है ही नहीं। हम सभी लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं। हम लोग यहाँ इसलिए एक साथ आए हैं ताकि जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो यूथ्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को उनका हक मिल सके। इसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज या हमें कोई पॉलिटिकल गेम की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन मान ले इसको और लोकल को ये रिक्रूट कर लें, तो हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें हमें कोई पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हम तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को इतना बोल रहे हैं कि आप इसमें फेयर सिलेक्शन कीजिए, आप थर्ड पार्टी सिस्टम को बंद कराइए। आप खुद देखिए, जो जेपी आज से 20 साल पहले यहाँ 25 से 30 हज़ार रुपए उसी एम्प्लॉय को दे रही थी, वही एम्प्लॉय जब इन्होंने दोबारा रिक्रूट किया उसको 13 से 14 हज़ार रुपए दे रहे हैं, तो ये कहाँ जस्टिफाई होता है? मनवेश्वर,
देखिए, इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो भी विचारधाराएं हैं, चाहे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं, उसका हिसाब हम बाद में कर लेंगे जब चुनाव आएंगे। हम आज यहाँ जिला किश्तवाड़ के जो बेरोजगार युवा हैं, युवा होने के साथ साथ जिसके पास डिग्री है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसने जिला किश्तवाड़ के ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी जाकर पावर प्रोजेक्ट्स में काम किया है, उनको बनाया है, उसके बावजूद यहाँ पर जब एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ के बेरोजगार युवा जब जाते हैं कंपनीज के पास, तो उन्हें धिक्कार दिया जाता है। ये कहाँ का नियम है भाई? हम बाहर जाएंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, जब अपने घर में आएंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते क्या? मैंने कहा ना, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। इस धरने के बाद जब चुनाव होंगे तो क्या आपको लगता है ये आड़े नहीं आएगी? तो मुझे तो नहीं लगता कि आड़े नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम काज के लिए इकट्ठा हो रहे हैं ना, हम पार्टी के लिए इकट्ठा थोड़ी ना हो रहे हैं। हम यहाँ के बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं एनसी को सपोर्ट करो, हमने एमएलए बनाना है, वो देखेंगे बाद में जब जंग होगी। तो ये है मनवेश्वर जी और संदीप जी, यहाँ पर पीछे धरना जो है वो 16-17 दिन से जारी है। और किश्तवाड़ जो है वो आज जो दिख रहा है, आज जो है वो 4 फरवरी 2022 है। और आज हम जो है वो 45 साल पीछे जा रहे हैं, जब 1974 में यहाँ पर कॉलेज की एजुटेशन शुरू हुई थी। फिर 80 के जो 82 में जो है वो 82-83 में डिस्ट्रिक्ट एजुटेशन शुरू हुई थी। और उसका जो नमूना है वो शहीदी मज़ार जिसको कहते हैं, जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर है, वहाँ पर अगर देखा जाए जो 4 लोग जो है वो कॉलेज एजुटेशन में शहीद हुए थे, उनमें 2 हिंदू और 2 मुसलमान हैं। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एजुटेशन में जो इकबाल साहब जरगर शहीद हुए थे, रविंदर जी शहीद हुए थे, ये सारे जो है वो कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट के एजुटेशन में जो है वो शहीद हुए थे। लेकिन किश्तवाड़ जो है वो ये सिर्फ एक शहादत ही नहीं थी, बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक सबसे बड़ा नमूना जो था 1974 की और जो 1982-83 की डिस्ट्रिक्ट एजुटेशन थी, उसके बाद ही जो है वो हमें कॉलेज मिला है। और आज फिर से वही किश्तवाड़ जो है वो लौट के आया। हालांकि बीच में जो है वो 1993, 2008, 2003, 1998 का और 2013 जैसे बदनुमा दाग भी जो है वो किश्तवाड़ पे लग चुके हैं। लेकिन उन सब को पीछे छोड़कर जो है वो आज डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यहाँ पर जो है वो आज इकट्ठा हुई है, सिर्फ इसलिए कि किश्तवाड़ का नौजवान जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। और उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो है, किश्तवाड़ के लोगों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए, किश्तवाड़ के फ्यूचर को बचाने के लिए जो है आज ये इकट्ठा हुए हैं। और हम देखते हैं कि क्या जो 45 साल पहले वाली जो एकजुटता थी किश्तवाड़ में, वो एकजुटता जो है वो आज वापस लौट आएगी और वो बरकरार हो पाएगी। ये जो है वो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो ये एजिटेशन और ये जो प्रोटेस्ट और ये जो धरना है वो जारी है। और इनका कहना है ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि जो रिजल्ट्स है और जो इंसाफ है वो हासिल ना किया जाए। आप सबका सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।